ओम शांति। देखो पहले चित्र में आपने सुना कि आप कौन हो, सुना ना कि आप एक आत्मा हो, ज्योति बिंदु स्वरूप हो। तो यह आत्मा कितना वह है, कितिया जावा है, सुना करते ना भगवान का घर था अवसर, भगवान का ही घर चली जावा है ना। तो इस चित्र में बताया जाएगा कि यह आत्मा कितना वह कित जावा है, कौन सा हो भगवान का घर है ना। तो देखो इसमें बताया कि कोई तो बताया करते 7 लोक वह है, किसी ने बताया 5 लोक हुआ है। परमात्मा ने आकर बताया कि लोक 3 हुए हैं। भगवान ने क्या कमांगे है त्रिलोकी के नाथ, कदे सतलोकी के नाथ कहाँ, कदे नहीं कया। तो ये परमात्मा ने आकर बताया कि भगवान त्रिलोकी का नाथ है, तीनों लोका का नाथ शिव है वो। तो उसने आकर यो ज्ञान सुनाया है, उसने बताया है कि वो मनुष्य सृष्टि, साकारी मनुष्य सृष्टि लोक से यो जोड़ जाड़ सा दिखा रखा है ना, या एक गोड़ पृथ्वी है, इसका कितने भी और पेड़ नहीं पाओगा ना, इसका कितना शुरुआत पाओगी ना कितना अंत पाओगा है ना। तो परमात्मा ने बताया कि इस पृथ्वी पर आप अड़ जन्म ले वहाँ अड़े शरीर छोड़ दिया, इसमें पीरा वहाँ है ना। जड़ा हम बोला हाँ चाला हाँ जन्म ले वहाँ मर जावा हाँ, जड़ा हमारे हड्डी मांस के शरीर है, उड़े यह पृथ्वी है और यो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। और इन आँखा तापा न नीला आकाश दिखा है, चांद तारे दिखा है, इस तो ऊपर का क्या में दिखा है, कुछ नहीं दिखता। तो भगवान ने क्या कहा है, त्रिनेत्री शिव जी है त्रिनेत्री, वो आकर तीसरा नेत्र देवा है। तीसरा नेत्र कौन सा है, ज्ञान का। और ज्ञान क्या हुआ है, समझ। इस ज्ञान तो हमने समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कितना आई थी, कितना मैंने जाना है और मैंने क्या करके जाना है। अड़ता यो क्या है, यो कर्म क्षेत्र है। अड़ा हम कर्म कर्ण खातर आ रहे हाँ, अरे एक आत्मा का अलग अलग पार्ट है, किसी का भी ना मिलता एक का भी दूसरा है, सबका अलग अलग पार्ट है। तो परमात्मा ने बताया सर इस कर्म क्षेत्र पर जो हम कर्म कर्ण खातर आए हैं, तो जिसे कर्म करके जागा उसे उसने फल में लगा जरूर। अच्छे कर्म करके जागा तो अच्छा फल में लगा, बुरे कर्म करके जागा तो उसका फल उसने बुरा में लगा। तो आड़ा इस कर्म क्षेत्र पर इसने हम नाटकशाला भी कवा हाँ, धर्मशाला भी कवा हाँ, और 2 दिन का मेला भी कवा हाँ। एक दिन इसमें तो हमने जाना कवा है ना, एक दिन इसमें तो जाना है। तो किस जाना है, किसने जाना है, आत्मा न जाना है। शरीर तो अड़े जड़ाए जाओगे है ना, अड़े सब के जड़ जाए, क्योंकि हमारे बड़े बड़े चले गए, उनके भी शरीर अड़े जड़ा दिए, तो हमारे भी एक दिन अड़े जड़ाए जाओगे। तो अरे फिर इसमें तो जाओगा कौन, फिर क्या कह देंगे, वो तो गया स्वर्ग में और हम पड़े हैं नरक में, यह बात कह दिया है ना। तो परमात्मा ने बताया कि ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक इस धरती पर है अड़े। ये क्या है, इब कलयुग की तैयारी, इब किसने क्या बोलना ये नरक है, इब हम सारे नरक में पड़े हैं। इस नरक में तक काटन खातर खुद भगवान धरती के ऊपर आ रहा है, उसने आना पड़ा धरती के ऊपर। तो वो परमात्मा के का इस नरक तर में स्वर्ग बनाने खातर मन आना पड़ा धरती के ऊपर। तो यो नरक तर स्वर्ग वो को नहीं बना, भगवान आकर बनावा। तो वो परमात्मा ने बताया कि हम शरीर छोड़कर जावा हाँ, तो हम ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इस धरती पर। तो कह दे ना कि ऊपर गया और उड़ो एक डाढ़ियाड़ा बैठा है, उसके पोथे उछला सा देख कर है। तो परमात्मा ने बताया कि यह है धर्मराजपुरी, अड़ा धर्मराज लेखा जोखा भी लेवा है। तो परमात्मा ने बताया है कि अड़ा यह धर्मराजपुरी का ताते कढ़ाया में गिरेगा, ताते चिमटे लागेंगे, ये इस तरह होगा, क्योंकि हम पाप कर्मा तो बचे रवांगे, थोड़ा बहुत डर रही जाओगा नू। तो ऊपर कोई कढ़ाई को नहीं दे बताते कढ़ाई अड़ा से कोई दुखी होंगी, किसी का भाई मर जावा है, बजाई जमाई गुजर जा है, तो वह दुख कोई मेटे क्यों करे, मेटे नहीं जावा कि सतरे आदमी मर जावा, जब तक नहीं भीतर आदमी रह नहीं जावा है, दुखी होया रहा है। तो बताते कढ़ाई अड़े हैं वह, और कितने को ना भगवान ऊपर कोई ताते कढ़ाई को नहीं धर रहा। तो परमात्मा ने बताया कि वह दुख सुख अड़े में दे हमने, तो इन दुखा तो छुड़ाने खातर भगवान खुद धरती के ऊपर आया है। जब मुँह स्वर्ग में जावा है मर कर, तो फिर ऊपर उस आत्मा खातर हमने भोग लगाने की जरूरत है। स्वर्ग में तो सब क्या है कि ठाठ से उड़ा के क्या की कमी है, फिर उन नरक का भोजन की खुआ, जब इस नरक का वहाँ को नरक मत गए हाँ स्वर्ग में गया वो, फिर स्वर्ग में तो सब क्या है कि ठाठ, और फिर हम उससे भोग भी लगावा उसका नाम का, ख्याई भी करा, बरसोदी भी करा है ना, ब्राह्मण जमावा उसका नाम का। तो इसका मतलब ऊपर के कमी है उतना भूत की क्या है। तो परमात्मा ने बताया ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, अड़ा हमारे लाइट के शरीर हैं, अड़ा हुआ ही सारा की भाषा। जिस तरह अड़ा तो हड्डी मांस के शरीर हैं, हम इस मुक्त बोलना हाँ चाला हाँ कर्म करा हाँ, अड़ा हड्डी मांस के शरीर को ना एक लाइट का शरीर हुआ है। हम सब का है एक सब का हड्डी मांस का शरीर है, और यो शरीर छूट जाएगा तो ऊपर एक परछाई का शरीर हुआ है, जिसने नु का धन मन दौड़ कपड़िया दिखा, कोई देवी दिखी कोई देवता दिखा,
वो थोड़ी देर खातर दिखेगा फिर लोप हो जाएगा, है ना। और ना उसने पकड़ सकते, ना उसने छू सकते, ना उसने बैठा सकते, वो थोड़ी बहुत देर खातर दिखेगा फिर खत्म हो जाएगा। इस तरह परमात्मा ने बताया कि जिस तरह ही वापिस चलेंगे तो अपनी गले गले एक परछाई नहीं चल रहा है, इस तरह एक परछाई का शरीर होगा, वो लाइट का शरीर हुआ है, वो लाइट का शरीर बहुत चमकीली शरीर हुआ है, वो थकता नहीं कदे भी। तो वह आत्मा फिर अड़त हम फिर अड़ा फिर जन्म ले जा। हम भगवान का घर को नहीं गए, तो उनका जन्म मर का गया, वो तो भगवान का घर ना, वो भगवान का घर गया और ना वो स्वर्ग में गया, वो किता गया, वो इस दुनिया में आ गया, अड़े जन्म ले लिया फिर आ गया मड़े, और अड़त हमने फिर ऊपर चले गए, अड़त सूक्ष्म लोक से फिर अड़े आगे। इस तरह करके परमात्मा ने बताया तो हमने 84 जन्म ले लिए। अरे अब आ गया अंतिम टेम, ये अंतिम टेम आ जाए तो मैं सब न अपना घर न लेकर जाऊंगा। वो सब तो ऊंचा के दिखाया परम धाम, जो ऊपर देखो बिंदी सी दिखा रखी से, और सब तक बिंदी ऊपर है, वह है शिव की बिंदी। परमात्मा एक बिंदी है, उसका नाम शिव है, उसका धाम परम धाम है, निर्वाण धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम भी है। यो जो कहते हैं ना कि गुरु कर लिया हमने मुक्ति मिल जाएगी, तो भगवान ने कहा मुक्ति तो मैं सब न दूंगा, एक ने भी कौन छोड़ू, मैं एक बार तो मैं सब न लेकर जाऊंगा, चाहे कोई अच्छा है, बूढ़ा है, किसाई भी है, एक राजी राजी चलोगे क्या मानोगे तो तुम नैना पे बैठा के ले जाएगा, नहीं तो डंडे मार पीट के भी ले जाएगा, छोड़ू को ना पर किसी ने भी। इब अपना बालक अपना नुवा दिया खुआ दिया, और जो जोड़ा पर चलिया जा, और जसान तो ही घर न नहीं आवेगा रात ही, तो उसने जोड़ पे छोड़ देंगे, घर न जावांगे ना घर न, और जब वो फिर भी ना पसंदे मारा तो फिर क्या करोगे, उसे छोड़ोगे फिर भी नहीं छोड़ कान दे, फिर उसने घसीट के ले आवांगे, अब चल घरा पड़ा रहिए, है ना, तेरी खातर यो बनाया है वो बनाया है, नौकर के लिए पड़ा तो पढ़वाएंगे तो पढ़वाएंगे, ना मानना तो फिर उस तरह जावांगे, ना मार पीट के भी जावांगे। तो भगवान नु कही तो मैं अपने बच्चे ने भेजू हूँ, जाओ मेरा ज्ञान सुना खाओ, मैं आ गया धरती के ऊपर। परमात्मा है बीज रूप सारी मनुष्य सृष्टि का, वो नु का सारे मेरे बच्चे हैं, सब न संदेश दे दो, कोई भी बाकी नहीं रह जा, घर घर जाकर सब न संदेश दे का हो, कदे फिर पास धर्मराजपुरी में मरती उलाना देवन। भगवान नु कही तो मैं बाप सू, बाप बनकर सब न वर्षा दू हूँ, और टीचर भी मैं हूँ, और सतगुरु भी हूँ, और फिर धर्मराज भी मैं बन जाएगा, क्योंकि माँ बाप क्या कहा है, जब तक बालक राजी राजी नहीं करेगा तो फिर थप्पड़ भी वो मार देगा, है ना, पटापट मार भी वो, दूसरा मारेगा तो उसने कोई नहीं सुहाव है, लेकिन आप मारेगा फिर पटापट उसका, है ना। तो परमात्मा के कहा धर्मराज भी फिर मैं बन जाएगा, उस टाइम पर फिर मैं तारा सारा लेखा जोखा तमना बता दूंगा, तो तमना पे पश्चाताप होगा, देख हम भी कर लिया, हम भी कर लिया इनू। तो ये परमात्मा नु कही अंतिम समय चल रहा है, ये कर लो नहीं तो फिर आगे पछताना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं बचेगा पछतान का सिवा। और यो हमारा असली घर है, और कितना असली घर कोई ना, है ना, इस दुनिया ने जोड़ा असली घर बैठे, इस दुनियादारी में तो जड़ा जिसका जाम गे बेटी जाम गे, उनने क्या पाठ पढ़ा गया पता ही, किसने तो अगला घर जाना, यो घर तेरा को ना तना अगला घर जाना है ना। तो हमारा क्या होगी अतना तो अड़ती हो घर तेरा को ना अगला घर जाना से, वो घर तेरा होगा, वो चाचट गया फिर हाँ अगला घर जावांगे नू करांगे, और अगला घर चले गए तो फिर क्या तो बिराना घर तारी से बराई जाई से, है ना, फिर उस बढ़ कह जाएंगे। तो यार फिर हमारा कितना घर सकना से, फिर ना तो घर हो रहा ना हो रहा, वह नु कह देंगे ब्याह दी जा अपना घर, है ना, और वह नु कह देंगे जड़ अगर उनका कहे पता लेंगे तो ठीक, थोड़ी बार भी नहीं मानी तो जरा ताई चूड़े खंदा देंगे, है ना, जा अपना घर, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि कितना अपना असली घर नहीं रहा, असली घर परमात्मा का है, जो हम सब आत्मा का पिता है। शरीर के माँ बाप सबके अलग अलग है, आत्मा का पिता सबका एक के है वो, और वो है ज्योति बिंदु। परमात्मा ने बताया मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मैं परम आत्मा हूँ और तुम आत्मा हो। हम आत्मा का पिता परमात्मा इस धरती के ऊपर आया है। ये देखो मम्मा और बाबा दिखा रहा क्या, और बीज बोवाएंगे तो धरती में बोवाएंगे, उसका फल ऊपर होगा, और आत्मा का बीज रूप परमात्मा ऊपर से, और हमारे सारी मनुष्य सृष्टि नीचे। हाँ यो देखो ये मम्मा बाबा तो दिखा रखे ये आए हैं जब तो उसकी यादगार है ना। तो भगवान ने बताया कि यो एक पुरुषार्थी शरीर है, और यो कि हमारा संपूर्ण शरीर है। हम जितना भी पुरुषार्थ करके जावांगे हमारा जो संपूर्ण शरीर दिक्कत है, उससे ना बाबा देख देख कर भगवान देख देख कर कही जावा है कि मेरे बच्चे तुम इसे बनोगे, मेरे बच्चे से सिकिलदे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, नूरे रतन है। तो ब्रह्मा विष्णु जो शंकर दिखा रखे है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी ये मारिए तीनों ये मारिए अवस्था। जिस तरह पहला बच्चा हुआ तो छोटा बच्चा हुआ सर, फिर वो जवान हो जाए, फिर वो बूढ़ा हो जाए, उस आदमी की तीनों अवस्था नहीं हुआ है। इस तरह ये भी हमारी ये अवस्था है।
हम ज्ञान सुना है तो हमारी ब्रह्म वाली अवस्था, सुन सुनकर हम संपूर्ण बन जाएंगे तो हमारी विष्णु वाली स्टेज आ जाएगी। और कति हमारी संपूर्ण बनकर संपन्न बन जाएंगे तो शंकर वाली स्टेज आ जाएगी। कहो ना, शंकर की तीसरी आँख खुल जाएगी तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि यह सृष्टि का विनाश ही होने वाला है, और फिर हमने भगवान का घर जाना हर लेकर जाएगा सब ने। और उस घर तक हम 5000 साल का परमात्मा ने बताया वो नाटक है। 5000 साल में हम इस दुनिया में आ तो गए, लेकिन जान का रास्ता ना भी रही। कहो है ना, भूल गई रास्ता है मत भूल गई ठिकाना, इतनी है याद मेरा देश है दीवाना। मेरा देश बहुत बढ़िया है ना, लेकिन हम भूल गए। सिर्फ क्या याद रह गया, नून तेल लकड़ी, और क्या मैं याद नहीं रहा। तो भगवान ने बताया कि अड़ा बैठ कर हम और उस लोक में, तीसरा लोक में परमात्मा ने याद कर सका। हाँ, उसकी याद तय हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, और कोई चारा नहीं अपना दौरा, ना बरस करना था, ना जागरण करना था, ना कथा करना था, ना नान गए, ना पजाना था, कोई पाप कर्म भस्म को नहीं हुआ। पाप तुम्हारी आत्मा में लाग रहे हैं, वह आत्मा के पाप परमात्मा की याद तक कटेंगे, और कोई इलाज को नहीं। जिसन जो याद करेगा उसके अंदर उसका भाव पैदा होगा। किसी दुश्मन ने याद करोगे तो आपका दुख पैदा होगा, किसी ने सुख देनी ना याद करोगे तो भीतर में खुशी पैदा होगी। अगर जब भगवान ने याद करेंगे तो हमने भगवान का बेरा पढ़ कर भगवान ने याद करेंगे तो भगवान के गुण और शक्ति आवेंगे। वो एक किसा पारसनाथ है, जिसे भी हम जावांगे उसे उल्टे नहीं आवांगे, उड़ते हम बदल कर आवांगे। परमात्मा हमारा परिवर्तन करने खातर आया है। इस दुनिया का परिवर्तन हो भाई, यह दुनिया रहने जोगी कोई नहीं रही। इसका परिवर्तन सिर्फ एक भगवान ने कर सका है, दूसरा कोई इंसान नहीं कर सकता। तो वो परमात्मा इस धरती के ऊपर आ रहा। हमने गति गिरावट की है और ऊंचाई पर चढ़ाने खातर एक परमात्मा की याद है, और वो याद सबका दौर है। नूनी की हमने मोल लियानी खरीद कर लियानी से कितना दुकाना पे मिल जाएगी। मन बुद्धि और संस्कार हमारा सबका दौर है, और सबके मन बुद्धि संस्कार जो बिगड़े हुए हैं वह एक परमात्मा की याद तय सुधरेंगे। हम अपना मन परमात्मा का नहीं लगावांगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि परमात्मा की बातों में लगावांगे, उसकी बात सुनांगे, समझाएंगे तो बुद्धि हमारा चिंतन चलावेगी, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और फिर हमारे संस्कार भी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।